उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र भले ही महिला आरक्षण बिल और अनुपूरक बजट पास के जाने के बाद ऐतिहासिक रहा हो, लेकिन सत्र की अवधि 2 दिन में ही समाप्त होने पर विपक्ष सवाल खड़े करने लगा है। यदि प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की माने तो 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र की अवधि सरकार की तरफ से तय की गई थी, लेकिन सदन में सरकार के पास बिजनेस का ना होना चिंता का विषय है और यही वजह रही कि सरकार की ओर से आनन फानन में सत्र को 2 दिन में ही समाप्त करने का काम किया गया। तो सीधा आपको दिल्ली के छतरपुर लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं, जनसभा संबोधित कर रहे हैं। महाकाली मैया की, कोटगाड़ी देवी की, पूर्णागिरी मैया की, गंगा मैया की, घंटाकरण देवता की, गौ माता की, गंगा मैया की, बहन शिखा त्यागी जी के समर्थन में आयोजित इस विशाल जनसभा में अभी आप जिनको सुन रहे थे, हमारी बहुत पुरानी दीदी जो लगातार कई चुनाव में, मेरे चुनाव क्षेत्र में भी, हमारे उत्तराखंड के अंदर कई क्षेत्रों में लगातार हर चुनाव में आती हैं, हर चुनाव में हम सब लोगों का उत्साहवर्धन और सहयोग करती हैं। हमारी दीदी आरती मेहरा जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष विनय रोहेला जी, हमारी दीदी कुसुम खत्री जी, शिव सिंह रावत जी, बालाजी, मनीष जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी नरेश जी, प्रमोद भट्ट जी, चंद्रशेखर अवस्थी जी, सत्येंद्र सिंह जी, हमारे यहाँ के चुनाव प्रभारी पूरे इस जिले के, महरौली जिले के, और मंच पर उपस्थित हमारे राणा जी समेत सभी वरिष्ठ नेतागण, इस पूरे सभा में आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों ने मेरे यहाँ पहुंचने पर सबने बहुत ही गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया, मुझे अपना आशीर्वाद दिया। मैं भी आप सभी को, सभी माताओं बहनों को, सभी बड़े बुजुर्गों को दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं बहुत सारी सभाओं में चला गया हूं। दिल्ली में मेरे ख्याल से काफी सभाएं, कितनी सभा कर ली होंगी, कम से कम 30 से भी ज्यादा सभाएं मैंने दिल्ली के नगर निगम के चुनाव में अभी तक मैंने सभी का आशीर्वाद प्राप्त किया है। हमारे सभी आशीर्वाद हमारे प्रत्याशियों को मिले, उसके लिए सबका आह्वान किया है, सबसे निवेदन किया है। आज आप सबके बीच में मैं जब यहाँ पहुंचा, मैं एक बात बिल्कुल, मेरे मन में कोई संदेह नहीं बचा है कि 4 तारीख को जिस दिन मतदान होगा, 4 तारीख को यहां से हमारी शिखा बहन भारी बहुमत से जीतने वाली हैं। एक बात फिर से यहाँ कमल सुनने वाला है। भाइयों बहनों, ये एमसीडी का चुनाव ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है। इस चुनाव को आज पूरा भारत देख रहा है, पूरी दुनिया की नजर इस चुनाव पर लगी हुई है। और अभी अभी उत्तराखंड के अंदर भी चुनाव हुआ, मैंने देखा, जब मैं आ रहा था तो मेरी बहुत सारी माताएं, बहनें, हमारे बच्चे, सबको देखकर मुझे उत्तराखंड के चुनाव की याद आ गई। जब उत्तराखंड का चुनाव हो रहा था, हर चुनाव में वहां एक नई तस्वीर निकलकर सामने आती है। पहला चुनाव हुआ, जो सरकार थी वो सरकार बदल गई। दूसरा चुनाव हुआ, फिर जो सरकार उस समय थी वो सरकार बदल गई। तीसरा चुनाव हुआ,
फिर जो सरकार थी वो सरकार दूसरी पार्टी की बन गई। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर थी और चुनाव से ठीक 7 महीने पहले मुझे भी मुख्य सेवक उत्तराखंड का दायित्व हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, गृह मंत्री जी ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने मेरे जैसे एक सामान्य से युवक को, सामान्य कार्यकर्ता को मुख्य सेवक की जिम्मेदारी दी। भाइयों बहनों, बड़े बड़े जो राजनीतिक विश्लेषक थे, राजनीति के क्षेत्र के जो विद्वान थे, सबने अंदाजा लगाया था, सबने ओपिनियन पोल वालों ने कहा कि इस बार सरकार बदल जाएगी, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आने वाली है। भाइयों बहनों, हम लोग उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के पास गए और हमने कहा कि उत्तराखंड के अंदर अब की बार का जो मुकाबला है, अब की बार का जो चुनाव है, वो 2 प्रकार के लोगों के बीच में है। एक वो लोग जो हम भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता केवल और केवल जो राष्ट्रवादी सोच के साथ काम करते हैं, समाज के हित के लिए काम करते हैं, जन कल्याण के लिए काम करते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो केवल और केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं और केवल कारनामे करते हैं, कारनामे ही नहीं काले कारनामे करते हैं। भाइयों बहनों, दिल्ली के चुनाव में भी आज ठीक वही स्थिति है। मैं देख रहा हूं जहां यहां भारतीय जनता पार्टी दीर्घकालिक नीतियों को लेकर, दिल्ली के समुचित विकास को लेकर, यहाँ के सर झुग्गी झोपड़ी वाले को मकान मिले, हर जिसका कच्चा घर है उसको पक्का मकान मिले, जिसके पास घर नहीं है उसको भी घर मिले, इसके लिए काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जिनके घर नहीं है उनको घर देने का काम हो रहा है। मैं दिल्ली में आया तो मैंने दिल्ली में सोचा कि यहां तो बहुत मकान मिल गए होंगे, लेकिन बाद में पता लगा यहां तो ये योजना ही नहीं चली। जो प्रधानमंत्री जी की जो योजना है गरीब लोगों को घर देने की, बेघर लोगों को घर देने की, झुग्गी झोपड़ी वालों को पक्का मकान देने की, प्रधानमंत्री आवास योजना यहां चल ही नहीं रही है। भाइयों बहनों, आप सोचिए कि गरीबों के लिए कौन काम करना चाहता है? घर किसके लिए प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं? कौन से लोगों को आगे लाना चाहते हैं? ये नीतियां किसके लिए बनी है? प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियां केवल वोटों के लिए बनी है? भाइयों बहनों, आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यानी कि गरीब को घर मिलना चाहिए, हर घर में नल से जल जाना चाहिए, हर किसी को शौचालय मिलना चाहिए, हर किसी को गैस का कनेक्शन मिलना चाहिए, हमारी बेटियों को पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी तरफ आयुष्मान भारत योजना, जब मैं उत्तराखंड से आया कुसुम दीदी, मैंने सोचा कि जो है उत्तराखंड में कई लाख लोगों ने यहां इलाज करवाया, हमारे उत्तराखंड में भट्ट जी, कई लाख लोगों ने, 7 लाख लोगों ने इलाज करवा लिया आयुष्मान भारत योजना से मेरे। मैं तो सोच रहा था कि दिल्ली में तो 50 लाख लोगों ने इलाज करवा लिया होगा, क्योंकि यहां तो बड़े बड़े सरकारी अस्पताल भी हैं, प्राइवेट अस्पताल भी हैं, और हर किसी को आसानी से यहां काम मिल जाएगा, हर किसी को यहां पर कार्ड मिला होगा और आसानी से इलाज सबका मिल रहा होगा, क्योंकि 5 लाख रुपए तक का इलाज हर किसी को मिले, हर जरूरतमंद को मिले। ये योजना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को समर्पित की है, जो केवल भारतवर्ष की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलने वाली स्कीम है। लेकिन भाइयों बहनों, बड़ा दुख हुआ जब मैंने यहां पूछा कि यहां तो बहुत लोगों को इलाज मिल गया होगा, बहुत लोगों को इस योजना का लाभ मिल गया होगा। यहां पता चला कि किसी को भी एक